योग प्रतियोगिता जिंदाबाद 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 योग प्रतियोगिता जिंदाबाद 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 योग शिशु को नियुक्त करो नियुक्त करो नियुक्त करो योग शिशु को नियुक्त करो नियुक्त करो नियुक्त करो आज करो अभी करो नियुक्ति करो नियुक्ति करो आज करो अभी करो नियुक्ति करो नियुक्ति करो। इस देश की शिक्षक सड़कों पर इस देश का आलम क्या होगा? इस देश की शिक्षक सड़कों पर इस देश का आलम क्या होगा? आवाज दो हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। किस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार की कितनी चिंता है सरकारों को, ये आज जब लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो साफ झलक रहा है। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड में योग का बड़ा महत्व है। जितने बड़े बड़े योग के प्रशिक्षक हैं वो एक बार उत्तराखंड तो ज़रूर जाते हैं, क्योंकि योग का जो सीधा सीधा जुड़ाव है वो अध्यात्म से है, शांति से है, और उत्तराखंड का जो वातावरण है वो पूरा उसी तरह का है। योग आज देश में ही नहीं विदेशों में भी योग अपना नाम कर रहा है। योग से लाखों करोड़ों लोग नित्य दिन प्रतिदिन फ़ायदा उठा रहे हैं और योग को बहुत प्रमोट कर रही है सरकार। लेकिन कहाँ प्रमोट कर रही है सरकार? सरकार पोस्टरों में प्रमोट कर रही है, सरकार योग को एडवर्टाइजमेंट में प्रमोट कर रही है, सरकार कहती है, लेकिन जब बात आती है असली काम करने की धरातल पर तो सरकारें मुंह छुपा लेती हैं। और जो लोग हैं, जो योग प्रशिक्षक हैं, जो योग सिखाने वाले लोग हैं, वो यूं ही सड़कों पर, गलियों में, जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन को मजबूर हो जाते हैं। क्यों आना पड़ गया जंतर मंतर पे आपको? आप तो शिक्षक हैं और योग शिक्षक हैं, स्वास्थ्य का, शरीर का सब ध्यान रखते हैं, आपको क्या दिक्कत हो गई? सबसे पहले आपका व आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी देवभूमि उत्तराखंड के योग प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, जो कि विगत 16-17 वर्षों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कई बार उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, शासन प्रशासन के तमाम अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन उनसे हमें केवल आश्वासन ही मिला, लेकिन हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले 23 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा था कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षकों को क्षमता के तहत नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ 31 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड सरकार की माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में योग प्रशिक्षकों को संविदा के तहत नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटरों के लिए केंद्र सरकार बजट जारी कर चुकी है, लेकिन इन सेंटरों में अभी तक योग प्रशिक्षित युवाओं की सेवाएं नहीं ली जा रही है। और वहीं हम पिछले 4 माह से शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा देहरादून में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तथा 2 अक्टूबर को हमने परेड ग्राउंड देहरादून से प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली के लिए पैदल यात्रा की थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा हमें प्रधानमंत्री आवास तक जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे कि हमारा जो ये कार्यक्रम था स्थगित हो गया था। और आज फिर से हम यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। वस्तु स्थिति समझिए, समझिए कितना जटिल सवाल है, कितना जटिल विषय है। जटिलता क्यों कह रहा हूँ मैं? रोजगार के लिए लोग मांगते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा, मैं प्रोपेगेंडा कहूँगा, शब्द सही हो या गलत हो, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया, इतना बड़ा प्रचार तंत्र इकट्ठा किया, सैकड़ों हजारों युवक प्रेरित हुए योग शिक्षक बनने के लिए या योग प्रशिक्षक बनने के लिए। उन्होंने जाके अपना करियर की शुरुआत की, उन्होंने उसकी पढ़ाई की, सीखा, योग को सीखा, अच्छी तरीके से सीखा। सीखने के बाद जब नौकरी देने की बारी आई तो आपने कहा ना, नौकरी तो है नहीं। तो भैया उनको इतना मोटिवेट करके आपने योग शिक्षक या प्रशिक्षक बनाया क्यों? अच्छा, नौकरी नहीं है आपके पास, सरकारी नौकरी नहीं है,
ये भाई साहब सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे ही रख लो, संविदा कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो, हमें किसी भी तरीके से रोजगार तो दो। चलो सरकारी नौकरी में बहुत सारे आपको बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आजकल तो चल गया है, ठेकेदारी पे पूरा देश चल रहा है, तो ये योग शिक्षक भी चल जाएंगे ठेकेदारी पे। लेकिन उत्तराखंड सरकार की हालत देखो कि बराबर कागजों में कुछ कहती है और असल जिंदगी में तो इनको कहती है कि भाई आप जाओ, मतलब कहने को कुछ और करने को कुछ। तीसरी बात और एक जो प्रेस रिलीज से मुझे पता लगी, ये कह रहे हैं कि आउटसोर्स किया जाएगा। जो टीचर्स की कमी है, जो प्रशिक्षकों की कमी है, अगर आपने एक माध्यम बनाया है पढ़ाने का, योग को बनाया है, तो जो चीज़ों की कमी है उनको ये बोल रहे हैं कि पूरा किया जाएगा आउटसोर्स के माध्यम से। तो कुछ तो करो, ये कहाँ जाएं? अब ये तैयार हो गए, इन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय योग सीखने में और अब सिखाने के लायक बने हैं उसमें लगा दिया। अब आप ये इस दोहराए पे खड़े हुए हैं कि ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। जो चीज़ सीखी है वो काम में नहीं आ रही और अब कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी समय और पैसा लगेगा। तो क्या करेंगे अब आप, क्या करेंगे? इच्छा मृत्यु तो बहुत मैं नहीं कहता। सर वैसे हम बहुत परेशान हो चुके हैं, लगभग 16-17 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं रोजगार के लिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। 17 साल? जी जी। तो वो योग की वजह से आप लोगों की चमक है, लेकिन उम्र तो 40 के पास आसपास होगी। 34 करीबन मेरी उम्र हो गई है। अच्छा। हाँ जी, और तब से लगातार हम संघर्ष ही कर रहे हैं। मतलब आपको आपके फील्ड में रोजगार नहीं मिल रहा जी, तो बहुत दिक्कत आ रही है आपको। जी जी। तो अब क्या करेंगे? क्या इसको छोड़ेंगे या इसको ऑप्शनल करेंगे, करियर के लिए कुछ और विकल्प देखेंगे, कि फिर ऐसे ही संघर्ष में ही जीवन चला जाएगा? जब तक हमें स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक हम इसी तरह सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। देखिए जज्बा, देखिए योग को करने के लिए, योग का बाबा रामदेव जी की बात कहूँ तो योग सिखा के एक आदमी को, हम जनता ये एक आदमी को तो सुपर हीरो बना देते हैं। ये भी वो योग कर सकते हैं, ये भी वही योग हैं। लेकिन जो सिंबल की राजनीति होती है, जो प्रतीकात्मक राजनीति होती है कि एक को हीरो बना दो, एक को राष्ट्रपति बना दो, लेकिन बाकी की दशा और दशा ऐसी रहती है। एक योग शिक्षक प्रशिक्षक यहाँ जंतर मंतर पे खड़ा होकर अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आपसे मांग कर रहा है और 1000 करोड़ में खेल रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए और बेसिक जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। अगर योग प्रशिक्षक की सरकार ने नियुक्तियां रखी हैं तो वो की जानी चाहिए, और इसमें इनका ही नुकसान नहीं है, आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान है। जो लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है या जो लोग अच्छा जीवन जिएंगे आगे, उनके जीवन में भी योग का बड़ा महत्व है। और सरकारें भी कहती हैं प्रचार पे थोड़ा पैसा कम खर्च कर लो, योग के बड़े बड़े वो लगाते हो, पोस्टर लगाते हो, बैनर लगाते हो, एडवर्टाइजमेंट देते हो, थोड़ा कम खर्चा करो, थोड़ा इनको दो। ये इनको दोगे तो देश का भविष्य सुधरेगा, और आप प्रचार पे पैसा खर्च करोगे तो आपका राजनीतिक करियर सुधरेगा। हम चाहते हैं देश की जनता का करियर सुधरे, इन लोगों को इनका हक मिले। मैं मनोज सुराजी, मिनी संसद से, जंतर मंतर से। अगर आपको इनकी बात में लगता है दम है, अगर इनकी बात सही है, तो वीडियो को सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।